मुन्ना बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और गौरी भैया के परिवार के एक सदस्य भी हैं। क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर, क्या संदेश? ये 28वीं पुण्यतिथि है गौरी भैया की और आज के जमाने में गौरी भैया बन जाना मुश्किल काम है। जब गौरी भैया का एक मिसाल आपने कहा कि एक कहानी, तो गौरी भैया कहानी ही थे। जब तक जिए 51 वर्ष की उम्र में 2 बार टाउन डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष के बाद तुरंत इमरजेंसी लगी और इन लोगों ने इमरजेंसी में जबरदस्त रूप से इंदिरा गांधी की सरकार थी, सरकार गिरी और 1977 में विधायक बने और 77 में विधायक बनने के बाद 4 बार इस क्षेत्र का, ये गौरव की बात है कि 4 बार एक ईमानदार व्यक्ति अपने काम के दम पर, अपने त्याग के दम पर, अपने बलिदान के दम पर 4 बार विधायक हुए और एक बार मंत्री हो, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हुए। और उस कैबिनेट मंत्री के होने के बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो हम लोग देखते हैं कि उनके खाते में मात्र 250 रुपया रह जाता है। तो कहीं ना कहीं गौरी भैया होना मुश्किल है। गौरी भैया एक प्रेरणा के स्रोत थे और हम लोग प्रयास करते हैं, परिवार के सदस्य प्रयास करते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चला जाए और उस मुकाम को हासिल किया जाए। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि गौरी भैया होना मुश्किल है आज के जमाने में। कोई ऐसी घटना जो आज भी लोग उसको याद करते हो, बुजुर्ग आपको बताए हो? सैकड़ों घटना है। मैं तो 5 साल उनके साथ, गौरी भैया हमारे गुरु रहे हैं, मैं तो उनका शिष्य रहा हूँ। 9 में मैं पढ़ता था, 9 में तो 9, 10, 11, 12 BA शिष्य रहे हैं। गौरी भैया के 9 से मैं पढ़ता था, BA फर्स्ट ईयर तक वही पढ़ाने का काम किए और उनके साथ मैं अनवरत उनके साथ 5-6 साल रहा। तो गौरी भैया की कहानी जो कुछ उतार है, गौरी भैया ऐसे व्यक्ति थे कि न नाव से जाते थे इस बाढ़ में और न स्टीमर से जाते थे। गौरी भैया इसी तरह मिजान जी या तो तैर के चले जाते थे गांव पार, उस समय पुल और नाव नहीं हुआ करता, तो तैर के चले जाते थे इन गांव में, जिसमें आप कभी भी बघेजी, गंगारा, तमनपुरा, हसनपुरा, इंद्रपुर, नई बस्ती, कोट मझरिया, भिखारीपुर, अजोरपुर, रामपुर, चिट है जो गढ़ा क्षेत्र है और पानी से लबालब भर जाता था और गौरी भैया तैर के जाके और उनका सेवा करने का काम करते थे। गौरी भैया आज सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसी शख्सियत जो जनपद में एक ऐसा नजीर रहा, जो सामाजिकता, त्याग और संभाव का यदि प्रतीक कोई था, यदि सही मायने में सामाजिकता की कोई पैरवी करता था, यदि आम जन के कोई समस्याओं को अपना समस्या मानता था, तो वह नाम है गौरी भैया। इसलिए मैं आज उनके पुण्यतिथि पे हृदय से आज उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मुझे बड़ा फक्र होता है जब मैं प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वाकई यदि कोई प्रेरणा का स्रोत और सही मायने में यदि कोई कार्यकर्ता प्रेरित होता है और समाज सेवा करने का सही मायने में कोई तरीका है, तो गौरी भैया से सीखना चाहिए। गौरी भैया सदैव जिंदा रहेंगे, न रह के भी लोगों के दिल में और समाज में उनकी जो उनका अपना कर्तव्य निष्ठा रहा है, जो उनकी अपने संघर्ष रहे, याद किए जाएंगे। ऐसी इनकी कोई कहानी जो आप सुने हो, आज भी प्रेरणा देती हो कहानी? अब मैं स्वयं इस परिवार से बड़ा जुड़ा हूँ। मैं जब इस परिवार में गया और उस समय मुझे लगा कि वाकई यदि कोई सामाजिकता अंदर थी और फकीर कहे जाएंगे, जहाँ विधायक रहने के बावजूद, इतनी बड़ी राजनीति के शिखर पर रहने के बाद भी अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए निजी न कोई संपत्ति न कोई घर था, तो वाकई मायने में ये प्रेरित करता है कि वाकई समाज सेवी थे।